कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। सत्ता स्वरूप ग्रंथ है, पंडित भागचंद जी की छोटी सी रचना, लेकिन बहुत ही अद्भुत रचना। आप्त श्री सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और वस्तु स्वरूप की सत्ता समझाने के लिए लिखी गई अद्भुत और अनूठी रचना है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम रखा है सत्ता स्वरूप। अपने चित्त में सर्वज्ञ भगवान के प्रति आस्था का होना आत्म कल्याण के लिए अत्यंत प्रयोजनभूत बात है, क्योंकि सर्वज्ञ की श्रद्धा होगी तो वस्तु स्वरूप की श्रद्धा होगी, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा होगी चित्त में तो आत्मा परमात्मा की श्रद्धा होगी, पुण्य पाप की श्रद्धा होगी। जीव पाप के परिणामों से भयभीत भी होगा और पुण्य और प्रशस्त परिणाम और क्रिया की तरफ मुड़ेगा, और फिर परंपरा से उस पुण्य के परिणाम को भी छोड़कर परम विशुद्ध परमात्मा की भावना से यह शुद्ध भाव की तरफ भी ढलेगा और आत्मा के आलंबन से पुण्य और पाप से रहित होते हुए परम मुक्ति को पाएगा। तो मूल में तो सर्वज्ञता की श्रद्धा की बात है। तो उसी अभिप्राय से, उसी हेतु से यह रचना लिखी गई है। बहुत सुंदर। हम आप लोगों ने विगत 10-15 स्वाध्यायों के अंतर्गत देखा है कि भागचंद जी कवि ने कितनी मार्मिक शैली में और कितनी गहराई से इस विषय को समझाने का प्रयास किया है। सच में उनकी प्रस्तुति जो है, समझाने की जो शैली है, वो बहुत अद्भुत है और 2-3 प्रकरणों में ही उनकी प्रतिभा हम आप लोगों को समझ में आई है। चाहे वो
बिल्कुल सर्वप्रथम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की स्थापना की हो, अथवा एकेंद्रीय से लेकर के संगी पंचेंद्रीय तक विशिष्ट दशाओं की दुर्लभता की हो, अथवा चारों गतियों में मनुष्य गति के अंतर्गत जैन कुल आदि का मिलना, जिन धर्म आदि का मिलना और मात्र क्रिया कांड के संस्कारों में न रहकर आगम अभ्यास के माध्यम से तत्व विचार और तत्व निर्णय के संस्कारों को दृढ़ करना, ये कितना दुर्लभ है। तो उस दुर्लभता का बहुत सुंदर चित्रण 2-1 पृष्ठों में उन्होंने किया, और उस आगम अभ्यास की दुर्लभता को समझाने के लिए 4 आगम ग्रंथों के उद्धरण भी दिए। उपदेश, सिद्धांत रत्नमाला, पाहुड़ दोहा, आत्मानुशासन, ऐसे सर्व प्राचीन शास्त्रों के माध्यम से, आर्ष ग्रंथों के माध्यम से हम आप लोगों को आगम अभ्यास की प्रेरणा भी दी। और उसके बाद प्रयोजनभूत विषयों को समझने के संदर्भ में 51 बोल समझाए, जिसकी हम आप लोगों ने विशिष्ट चर्चा पर्याय से संबंधित 4-5 दिनों के स्वाध्याय के संदर्भ में भी देखा है। वो 51 बातें सब याद रखने लायक हैं। मतलब जो प्रस्तुतिकरण देखिए आप, ऐसा लगता है कि जैसे कोई अखंड पाषाण में से, शिला में से सुंदर वीतराग जिन बिंब की टांकी से उकेर करके एक जिनबिंब की संरचना करे, उसी प्रकार पंडित भागचंद जी साहब ने एक अंश में एक बातें बहुत स्पष्ट उन्होंने समझाई है। और उन 51 बातों के बाद, प्रमेयों के बाद प्रयोजनभूत पदार्थों के संदर्भ में समझाते हुए बहुत लंबा 5, 6 और 7वें पेज तक 2-2.5 पेज भर करके एक रोगी का रोग मिटाने के लिए अपनी बुद्धि से किए जाने वाले जो निष्फल प्रयत्न है, निष्फल प्रयास हैं, और फिर काल लब्धि और भाग्य होनहार के कारण अपने रोग का स्वीकार होना, रोग को मिटाने के लिए वैद्य की शोध खोज करना, वैद्य के शरण में जाकर उनके मार्गदर्शन से रोग को मिटाने के लिए यथा योग्य निदान करना, पथ्य आदिक का पालन करना, औषधि आदिक का सेवन करना, और फिर रोग आदि मिटाने के लिए अन्य अनुभवी लोगों से भी मार्गदर्शन लेना, स्वयं वैद्य को जानना, वैद्य के प्रति समर्पित होना, और फिर दवा औषधि का सेवन करके रोग को मिटाना, और उस वैद्य के प्रति सम्मान पूर्वक प्रस्तुत होना। ये ऐसी कई बातें हैं, रोग के स्वीकार से लेकर के रोग को मिटाने तक की प्रक्रिया में जो भी 7, 8, 10 बातें वहाँ उन्होंने समझाई है, वो अपने आप में द्रव्यान योग, करणान योग, प्रथमान योग, अरे चरणान योग, पथ्य का सेवन, ये क्या है ये? हाँ, कि रोग को नहीं बढ़ाना होवे और रोग से हर हालत में बचना होवे, तो वैद्य के मार्गदर्शन में
पथ्य का सेवन करना, ये क्या ही है? ये चरणान योग नहीं है। हाँ, जो खान पान आदि की जो विवेक की जो बात जिनवाणी हमें समझाती है, ये क्या है? ये पथ्य का सेवन ही तो है ना। ये खाना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए। हाँ, स्वैराचारी वृत्ति वाला हो, उसे कहाँ पथ्य की महिमा है? क्या कहा? अभी धौला के स्वाध्याय में एक बहुत बढ़िया बात आई थी, एक 4-5 दिन पहले। स्वच्छंदी और स्वैराचारी वृत्ति वाला जीव कैसा होता है? जिसे औषधि के प्रति भी श्रद्धा नहीं, जिसे वैद्य के प्रति भी श्रद्धा नहीं, वो जीव कैसा स्वच्छंदी होता है? तो बोले, समझो कि उदाहरण दिया कि जैसे कोई डायबिटीज का रोगी होवे, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई शक्कर बंद करो, तो वो उनके कहने से 5-6 महीने तो पाल लेता है, फिर वो जब वो उकता जाता है, अब वो शक्कर के बिना, मीठी वस्तु के बिना चैन नहीं पड़ती है, तो मालूम वो क्या सोचता है, मित्रों से क्या कहता है? देखो, वैसे भी मरना है। क्या कहा? वैसे भी मरना है तो शक्कर खा करके ही मरो। हाँ, मीठा खा करके, मीठा खाओ तो भी मरना है, नहीं खाओ तो भी मरना है। तो अच्छा तो यही है ना, खाओ पियो मौज करो और फिर मरो। बोलो, वो मरेगा तो अपनी काल लब्धि से ही मरेगा, एक समय पहले नहीं, एक समय बाद रहेगा नहीं। एक समय पहले मरेगा नहीं और एक समय बाद रहेगा नहीं। उसका मरना तो निश्चित है, क्योंकि जिसका भी जन्म होता है उसका मरण सुनिश्चित होता है। लेकिन खोटी होनहार होने से, क्या कहा? खोटी होनहार होने से वैद्य के मार्गदर्शन से पथ्य पालन में उसे जरा भी रस नहीं होता है। ठीक वैसे ही स्वच्छंदी निश्चयाभासी जैसा जीव क्या सोचता है? हाँ, अरे ऐसे ही मौज मजे में विषय भोगों के साथ जीवन जियो ना। हाँ, इनको छोड़ करके, त्याग करके, वैरागी बन करके, हाँ, क्या जीवन जीना? कहने का मतलब है, स्वच्छंदी निश्चयाभासी वृत्ति वाले जीव को पथ्य पालन के लिए जो मार्गदर्शन किए जाते हैं चरणान योग के, ये उसे जरा भी मंजूर नहीं होते। हाँ, ये नहीं खाना और वो नहीं खाना और ये, मैं आपको क्या बताऊं, कई लोगों में तो आपस में तो ऐसी माता बहनों के बीच में बातें होती है, मुझे तो लगता है ये बोल बोल करके भी जीव पाप कैसा करता है। मालूम कैसे बोलता है? सुनना आप ध्यान से, कि या हम जैनों में तो इतने रिस्ट्रिक्शंस, ये सब्जी नहीं चलेगी, वो सब्जी नहीं चलेगी, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। ये दूसरे धर्म वालों का तो कितना अच्छा है, सब कुछ चल जाता है, कितने आनंद लेते हैं वो। बोलो, ये पाप की अनुमोदना है कि नहीं? क्या कहा? हाँ, ये दुनिया के पापी जीवों की पाप की अनुमोदना नहीं है ये। हाँ, अरे भाई, यह भव के अभाव के लिए मिला है, खा पी करके मौज करके नरक निगोद में जाने के लिए नहीं मिला है। क्या कहा? समझ में आई बात? हाँ, पेंटागन वाले बात समझ में आ रही है? राधिका वाले કેટલા વાળા બેઠા છે, રાધિકા વાળા, હા, હનુમાન મઢી વાળા, પેન્ટાલોન વાળા, કે પેન્ટાગોન વાળા, હા, સૌરાષ્ટ્ર કલા કેન્દ્ર વાળા, મુંબઈ વાળા, અણુ શક્તિ નગર વાળા, सूरत वाला, यवतमाल वाला, हाँ, कितने बैठे हैं आप? सोचो तो सही, मुझे आप सच बताओ। हाँ, शांति से, समाधान से, सदाचार से, चरणान योग में पवित्र जीवन होना चाहिए या विषय भोगमय जीवन होना चाहिए? बताओ आप। हाँ, योगा टीचर को मैं पूछ रहा हूं, योगा टीचर से। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो,
आत्मन निज में तृप्त रहो। कैसा होना चाहिए जीवन? हाँ, आपको गाने की छूट है, जोर जोर से मत गाओ, नहीं तो घर वाले ऐसे ही परेशान कर देंगे। मन में गाओ। हाँ, शांत चित्त हो, देखो पहली ही पंक्ति, शांत चित्त हो। हाँ, मुझे वो शांत शब्द में ही इतना आनंद आता है, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, वो शांत शब्द बोलते ही ऐसा लगता है जैसे हिमशिला के अंदर में प्रवेश किया हो। शांत शांत शांत। हाँ, शांत मूर्ति सौम्य मुद्रा, आत्म आनंद में रमूं, आत्म आनंद में रमूं। बोलो, गजपंथा का नाम सुनते ही कैसा लगता है? गहन गुफा दिखती है कि नहीं? गहन गुफा। गजपंथा का नाम लेते ही गुफा दिखती है। मुझे तो गजपंथा की जो ऊपर के है ना गुफाएं, जो जहां जिनेंद्र भगवान विराजमान है, सबसे पहले एंटर करते ही विशाल प्रतिमा है। हाँ, अंदर की भी और दो तीन गुफाएं हैं। वो गजपंथा का नाम लेते ही वो गुफाएं दिखने लगती हैं आंखों के सामने। हाँ, चैतन्य गुफा में मुनिवर रमते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही ध्यान रमाए वन में मधुवन में, होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुवन में। क्या गजब की बात है। हाँ, कैसी भावना देखो आप। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। कैसी दशा चाहिए? हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादी अनंत का आनंद लहिए, पतली धार न भावे वन में मधुवन में। हाँ, ये नल में कारपोरेशन का पानी आता है ना, नल में, नल जैसे चालू करते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, सुबह 9 बजे नल आने वाले हों, अरे सुबह 4 बजे नल आने वाले हों तो 3:30 बजे उठ करके नल को खोल देंगे, आधा घंटा पहला। है महाराष्ट्र में कई जगह ऐसा है कि नहीं? हाँ, बंबई में 24 घंटे पानी आता है कि नल उसका टाइम फिक्स होता है? हाँ, है ना। समझो फॉर एग्जाम्पल अपन लोग सोचें कि एक टाइम फिक्स होता है, ओके, तो वो 2 बजे 3 बजे उसका कोई नक्की नहीं होता है। जो भाग्य का उदय भी कब होगा उसका कोई नक्की नहीं होता है, नल की पानी की तरह। अच्छा, नल को खोलते हैं तो नल में से वो पतली धार आनी चाहिए कि नल भरी हुई अपना चले तो नल को तोड़ देवे, अब सीधा पाइप को चालू कर देवे। क्या कहा? मैं आपको क्या बता रहा हूं मालूम? पतली धारन भाई वन में मधु। ये तो वो कारपोरेशन वाले, म्युनिसिपल वाले कहीं जेल में डाल देंगे, इसलिए नल तोड़ते नहीं अपन लोग। अपना बस चले तो नल को तोड़े और सीधे पाइप में से अपन लोग भर करके पानी रखें। हाँ, अरे ऐसा अतीन्द्रिय आनंद अंदर में से धोध मार आना चाहिए। पतली धार की चैन नहीं पड़ती है मुनिराजों को। इतने शांत 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 हुए। हाँ, शरीर शांत है, संयोग शांत है। हाँ, विषय भोगों की वासना उपशांत हो चुकी है। मैं आपको कह रहा हूं, पथ्य सेवन के संदर्भ में ज्ञानी धर्मात्मा अपने स्वरूप में सारी दुनियादारी को छोड़ करके कैसे वो अपने स्वरूप में लीन होता चला जाता है। इसलिए वो पंडित जी साहब ने एक बहुत बढ़िया वाक्य लिखा है,
धन्य है वो जीव जिनके मस्तक पर प्रताड़ना करने वाले गुरुओं के हाथ होते हैं। क्या कहा? छड़ी वागे छम छम, छड़ी लागे छम छम, विद्या यही घम घम। ये तो मराठी में हो गया। हाँ हाँ, छड़ी वागे छम छम, विद्या आवे घम घम। नहीं गुजराती में? अरे गुजराती में बोलो कि मराठी में बोलो, फर्क क्या पड़ने वाला है? भाव समझ में आना चाहिए। हाँ, तो कैसा होना चाहिए? शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। देखो अंदर की तृप्ति का महामंत्र है ये। व्यग्र न हो, व्यग्र मत हो, क्षुब्ध न हो, अरे लोभी मत बनो, रागी मत बनो, क्रोधी मत बनो, तीव्र कषाई मत हो। क्या कहा? शांति रखो, शांति 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 शांति। ओम शांत स्वरूपो अहम्। ओम प्रशांत स्वरूपो अहम्। आज की प्रातःकाल की पूजा में एक मंत्र बोला था मैंने, ओम स्वरूप विश्रांत स्वरूपो अहम्। क्या कहा? पता नहीं क्यों आज पूरे दिन भर मुझे इस बीज मंत्र के बारे में बहुत विचार है। स्वरूप विश्रांत स्वरूपो अहम्। मेरा स्वरूप कैसा है? स्वरूप में विश्रांत होना वह स्वरूप है। बहुत बहुत सुंदर बात है बहनें। आप लोगों को आज माता बहनें दिख रही है मेरे को तो सामने अभी, तो आज के धौला का स्वाध्याय सुनने जैसा है आप लोगों को खास। हाँ, अरे अन्य प्रांतों आदि में तो माता बहनें 51 साल के बाद तो मांग में मेहंदी भी नहीं करती है। किसको दिखाना है सौंदर्य? हाँ, बहुत सारी बातें आई उसमें। हाँ, लाल भड़क कपड़ों का पहनना, उठना, ये सब स्वच्छंदी वृत्ति है भाई। हाँ, उन्होंने तो यहां तक कहा, स्वयं ही बाल ब्रह्मचारी जीव हैं, त्यागी व्रती जीव हैं, धड़ल्ले से उन्होंने एक बात कही, इस काल में तो पता ही नहीं चलता है कि विधवा कौन है और सधवा कौन है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि विधवा को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं है, ढंग से नहीं रहना चाहिए इसकी बात नहीं है, लेकिन शील की मर्यादा में तो रहना चाहिए ना। हाँ, क्या हमारे कपड़े, क्या हमारी वेशभूषा, क्या हमारा रंग ढंग, और क्या हमारा सोचने का तरीका, क्या हमारे खान पान, ये मुझे आप बताओ, ये शिथिलता हमें कौन से पथ्य का पालन करने देगी? मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, केवल गांधी जी का नाम ले लेकर के हम बोलते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब 80-80, 90-90 साल हो गए, हाँ, जब भी खान पान का विवेक जीवन में नहीं आया, वेशभूषा में कोई सादगी नहीं आई, कहाँ के सादे विचार हैं अपने? ये चित्त की अशांति है। क्या कहा मैंने? ये सब चित्त की अशांति है। अरे यहां कह रहे हैं शांत हो, शांत हो।
बहुत सुंदर बातें हैं भाई। हाँ, सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है। जो भावे निश्चय शिव जावे, आवागमन मिटाता है। सहज तत्व की सहज ध्येय है, सहज रूप नित ध्यान धरो। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। देखो भाई, शिथिलता और स्वच्छंदता हम आप लोगों को ले डूबेगी। बहुत सरल बनो, सज्जन बनो, शांत बनो, उपशांत बनो, प्रशांत बनो, परम शांत बनो। और जैसे कृपालु देव श्रीमद जी ने जैसे लिखा है, हे संघ उदय, हे परिग्रह, हे कर्म उदय, मैं अपने स्वरूप में लीन हो रहा हूं। अब आप सभी अंतराय नहीं करो, आप सभी शांत हो, शांत हो, शांत हो। ये कौन से संदर्भ में मैं कह रहा हूं, आपको समझ में आ रही बात? वो जो रोगी है वो वैद्य के कहे हुए पथ्य का पालन करता है, चाहे जितनी भी प्रिय से प्रिय चीज भी होवे और डॉक्टर मना करे तो वो नहीं खाता है। ये पथ्य सेवन के संदर्भ में सहज थोड़े से विकल्प हुए। ऐसी अद्भुत बातें हैं भाई। बिल्कुल अब सिद्धांत के पक्ष में अपन लोग आए हैं, जिसमें कहा अनादि मिथ्या दृष्टि रोगी जीव है। हाँ, कभी उसकी इच्छाएं पहाड़ जैसे बन के टूटती हैं और कभी तो इच्छाएं शांत होती हैं। हाँ, क्या कहा मैंने? कभी तो इच्छाएं पहाड़ बन करके माथे पे नाचती हैं और कभी तो इच्छाएं शांत होती दिखती है, लेकिन इच्छा शांत नहीं होती है। हाँ, जैसे एक उदाहरण के रूप में, घर में रहेंगे पुरुषों की बात करता हूं, घर में पुरुष रहेगा तो ये खाओ वो खाओ ये करेगा। अब दुकान में जाएगा, धंधे में जाएगा तो खाने पीने की कोई होश हवास ही नहीं, तो क्या उसकी खाने पीने की इच्छा मर गई? क्या कहा मैंने? अरे प्रवृत्ति बदल गई, उसकी प्रवृत्ति बदल गई। व्यापार में मन लगा तो खाने पीने के अब कोई विचार नहीं दिखते हैं, लेकिन खाने पीने से संबंधित उसकी वासना वृत्ति तो अंदर में है ही। हाँ, वो जो मिर्गी वाला रोग का उदाहरण दिया था, कभी जोरदार हंसे कभी रोए, हाँ, लेकिन अंदर में रोग तो बना ही रहता है। अरे कोरोना का रोग यदि हो जाए, बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, इंजेक्ट हो जाए, यदि वो कोरोना पॉजिटिव आ जाए तो 15 दिनों तक तो पता ही नहीं चलता है ना? ऐसा ही है कि नहीं? हाँ, तो यहां तो मिथ्यात्व का रोग तो अनादिकाल से है, तो वहां तो 14 दिन के बाद तो पता चलता है, यहां तो पता भी नहीं चलता है, और पता चलने के बाद भी उनके नाश के कोई उपाय का कोई होश नहीं है। तो बोलो ये कैसा रोग है? मनोरोग। हाँ, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। समझ में आई बात? हाँ, अनादि का मोह है, लिखा ना, अनादिकालीन इच्छा रूपी रोग है, ऐसा है ना? हाँ, ध्यान से देखना, आप उस ग्रंथ में देखना, आपको बहुत आनंद आएगा।
मूल शास्त्र में से मैं अब पढ़ता हूं। आगे बढ़ेंगे। वैसे तो 5वें 6ठे 7वें पेज तक पहुंचे हैं, लेकिन सिद्धांत को बारीकाई से समझना बाकी है, तो इसलिए उस विषय को हम आप लोग थोड़ा सा लेते हैं। देखिए आप 5 नंबर के पेज वहां से अच्छा, ये उदाहरण तो 5वें से प्रारंभ हुआ है, 7वें पेज तक पहुंचे हैं हम आप लोग, बराबर। तो 7वें पेज के संदर्भ में हम आप लोग पढ़ते हैं सिद्धांत वाला प्रकरण। चलिए यहां से समझना बाकी है। वैसे तो मैंने पढ़ लिया है, ख्याल है आप लोगों को, मैंने पूरा पढ़ लिया था सूरत वाला, ध्यान छे? हाँ, 2-3 દિવસ પછી દર્શન થયા। उसी प्रकार इस जीव को आकुलता चिन्ह सहित अज्ञान जनित इच्छा नामक रोग लग रहा है। समझो, इच्छा नाम का रोग है, वो किससे पैदा हुआ है? कहते हैं अज्ञान जनित। क्या कहा? सुनना, बहुत एकाग्रता से सुनना। परमात्म प्रकाश में जो 53 नंबर की गाथा आई कल के प्रवचन में, पुण्य और पाप कौन करता है? जो स्वभाव और विभाव को नहीं जानता है वह पुण्य और पाप करता है। बहुत मार्मिक चर्चा है, बहुत मार्मिक चर्चा। आज का प्रवचन भी यदि ध्यान से सुना हो ना आपने, कि ज्ञानी को पुण्य तो होता है, ज्ञानी को शुभ भाव भी आते हैं, अरे ज्ञानी को विषय भोग के भी परिणाम होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुण्य करता नहीं है, ज्ञानी पाप करता नहीं है। होने वाले पाप और पुण्य को वो जानता है। जो आप सौने जो आ बात ख्यालમાં આવતું હોય તો બહુ આનંદ થાય। રાધિકાવાળા પૂછું છું, સમજાય છે? હા, થતા પાપના પરિણામોને જાણે, થતા પુણ્યના પરિણામોને જાણે, અરે થતા આશ્રમને જાણે, સંવરને જાણે, નિર્જરાને જાણે, મોક્ષને જાણે। 320 નંબરની ગાથા। કેમ કે ઈ તો જ્ઞાતા છે ને, ये तो ज्ञाता है, तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही बने रहो, कर्ता क्यों बनते हो? तो ज्ञानी कर्ता नहीं होता है, ज्ञानी तो अकर्ता भाव से ज्ञाता मात्र होता है। क्या कहा? अकर्ता भाव से ज्ञाता मात्र बने रहता है। और अज्ञानी, मैंने पूजा की, मैंने प्रक्षाल किया, हाँ, मैंने उपवास किया, मैंने योगा किया। क्या कहा? मैंने उपवास किया, अरे मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैं रात में नहीं खाता हूं, हाँ, मैं तो गर्म पानी पीता हूं। ये सब क्या है? ये क्रियाओं का रस, ये कर्ता बुद्धि। हाँ, ये गुरुदेव श्री के व्याख्यान के साथ इसको मैचिंग करके देखो आप। शुभ शुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। अरे चैतन्य स्वभाव के विरोधी भाव हैं, वो अज्ञान जनित है। सुनना एक और बात, साधक को जो रागादि होते हैं वो ज्ञान की पूर्णता के अभाव में अज्ञान जनित है। सर्वज्ञता नहीं है ना, अभी ज्ञान की अपूर्णता है, इसलिए वहां अज्ञान जनित, उनको उस अपेक्षा से लागू करना। और मिथ्या दृष्टि को तो होलसेल अज्ञान भाव तो है ही, होलसेल मिथ्यात्व भाव पड़ा हुआ है, वो तो महाअज्ञान के पहाड़ हिमालय के नीचे ही दबा हुआ है। क्या गजब की बात है। इतना सुंदर विषय है, इतना मार्मिक विषय है, जो 53 नंबर की गाथा कल भी ली, आज भी ली। हाँ, और मैंने आज सुबह भी कहा था, सचमुच में तो पुण्य के परिणाम तो और पुण्य के अधिकारी तो ज्ञानी ही होता है। अज्ञानी के भाग्य में पुण्य ही कहां है?
क्या कहा, उसका तो भाग्य ही फूटा है, अज्ञानी का तो। हाँ, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। हाँ, आज कहा था तीर्थंकर प्रकृति जो सातिशय पुण्य प्रकृति होती है वो ज्ञानी को ही होती है, ज्ञानी को ही बंधती है, वो बंधती है ज्ञानी को ही, लेकिन ज्ञानी को वो बंधे ऐसी इच्छा नहीं होती है। वाह, क्या कहा, ज्ञानी को ही उसका आश्रय होता है, लेकिन ज्ञानी को उस तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय में रस बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी ज्ञाता होता है, ज्ञानी कर्ता नहीं होता है। समझाई छे, समझ में आ रही बात? हाँ, तो अज्ञान जनित इच्छा नामक रोग लग रहा है, इसलिए किसी समय तीव्र आकुलता होती है। देखो, एक एक शब्द एक एक पंक्ति को बहुत ध्यान से पढ़ना है। किसी समय तीव्र आकुलता होती है, किसी समय मंद आकुलता होती है, परंतु यह इच्छा नामक रोग तो सदा बना ही रहता है। हाँ, मैंने कई उदाहरण दिए थे कल परसों, सब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट, जब किसी भव्य जीव को, देखो भव्य जीव उसको लिया, जब किसी भव्य जीव को, ये इसमें अपने परमात्म प्रकाश में ही जब ये 38-40 इन गाथाएं जब हुई ना, तो अब एक प्रकरण प्रारंभ हो गया उपशम भाव से संबंधित। उसमें कुछ 14 सूत्र हैं, 14 श्लोक कुछ हैं। उसमें एक बहुत बढ़िया बात आई। सबसे पहला कि रत्नत्रय भव्य जीव का लक्षण कहा, तो भव्य जीव के लक्षण में कहा रत्नत्रय के वे भक्त होते हैं, ऐसे भव्य जीव होते हैं। जो रत्नत्रय के भक्त होते हैं वे भव्य कहलाते हैं। क्या गजब की बात है, क्योंकि वो रत्नत्रय के साथ क्यों मैचिंग किया, क्योंकि रत्नत्रय प्रकट करने की पात्रता जिसमें होती है वे भव्य कहलाते हैं, इसलिए रत्नत्रय के भक्त भव्य जीव, ऐसा लिखा। बहुत जोरदार गाथा है वो। हाँ, अभी वो सब मुझे निकाल के आपको बताने के लिए समय ही नहीं है, लेकिन याद आ रहा है आप लोगों को गुरुदेव श्री के प्रवचन में। हाँ हाँ हाँ, आपने बात करी हती, तो गुरुदेव श्री के कितनी बढ़िया बात थी वो, रत्नत्रय के जो भक्त हैं वे भव्य जीव कहलाते हैं। वाह, ऐसा नतमस्तक होने का मन करता है। एक तरफ भव्य की परिभाषा भी ऐसे ही कहते हैं, जो रत्नत्रय को प्रकट कर सकते हैं, करने की पात्रता वाले जीव भव्य कहलाते हैं। और परमात्म प्रकाशकार कहते हैं रत्नत्रय के जो भक्त होते हैं वे ही भव्य कहलाते हैं। जाओ, अद्भुत अद्भुत। हाँ, ऐसे कहते हैं भव्य जीव को, किसी भव्य जीव को अभव्य की तो बात ही नहीं कही, और भव्यों में भी सभी भव्य की बात नहीं कही। क्या कहा विरला सांभळे तत्व ने, विरला समझे कोई, विरला बूझे तत्व ने, विरला परिणमे कोई। योगसार। हाँ, हमણાં 2-3 દિવસથી ગુરુદેવ શ્રી યોગસારના આ દોહાને બહુ યાદ કરે છે। ગઈકાલે યાદ કર્યું, પરમ દિવસે યાદ કર્યું, આજે આપણે યાદ કર્યા। विरला तत्व ने सांभळे, विरला बूझे कोई। हाँ, कितनी कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। मुझे तो वो दोहा इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। हाँ, विरला सांभळे तत्व ने, अने सांभळनारा तो घणा, पण विरला बूझे कोई। बधाए सांभळनारा बूझे नहीं, समझे नहीं। हाँ? बहुत अद्भुत बातें हैं। तो यहां सभी भव्य की बात नहीं कही। थोड़ी सी मैं एक और मार्मिक बात करता हूं, सुनो आप। जीवों के 2 प्रकार, भव्य और अभव्य।
तो अभव्य जीवों को तो प्रवेश ही नहीं है, भव्य जीव की बात। अब भव्यों में भी कुछ होते हैं निकट भव्य, कुछ होते हैं आसन्न भव्य, कुछ होते हैं अति आसन्न भव्य। देखो, आसन्न भव्य और अति आसन्न भव्य। आसन्न भव्य मतलब 2, 4, 10 भवों में मोक्ष जाने वाले। अति आसन्न मतलब भरत चक्रवर्ती जैसे, दीक्षा ले ली, श्रेणी मांडी, केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष चले गए, अति आसन्न भव्य। और कुछ होते हैं दूर भव्य, वो हैं भव्य, हैं तो भव्य लेकिन अभव्य जैसे ही हैं। ऐसे जीवों को भव्य होने के बावजूद भी भव्यता प्रकट नहीं होगी, उन्हें कहते हैं दूर भव्य। उनके लिए एक शब्द का प्रयोग आता है दूरांदूर भव्य, दूरांदूर भव्य। ऐसे भी जीव, समझो अपन दूर भव्य को कहें, एक कुछ भवों बाद, समझो अनगिनती असंख्यात भवों बाद मोक्ष जाएंगे, लेकिन दूरांदूर भव्य तो ऐसे हैं वे कभी मुक्ति को पाएंगे ही नहीं। क्या गजब की बात है, क्या गजब की बात है। हाँ, आप सोचो सही। हाँ, जैनी जैनी कहने के लिए 2 करोड़ जैनी पूरे भारत भर में, पूरे भारत भर में 2 करोड़ जैनी, अपन एक अंदाज अनुमान संख्या, 2 करोड़ जैनियों में जैनत्व की पहचान कितने जीवों को? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 જ હોય છે। આંગળાના વેડા કેટલા હોય છે? ક્યારે વિચાર્યું છે કેટલા હોય છે આંગળાના વેડા? 14 હોય છે ને। આ 3, 3, 4, 12 અને આ 2, 14। ગુણસ્થાન કેટલા હોય છે? 14। જો ગણતરીના, આ ગણતરીના 14 જાજા હોતા નથી ભાઈ। તત્વનું મળવું જ મહાદુર્લભ છે। हाँ, गुरुदेव श्री ना शब्दों में कहिए, गुरुदेव श्री के शब्दों में कहें तो, अरे महाभाग्यशाली को तो यह तत्व मिले ऐसा है, और महापुरुषार्थी जीव को तो इस तत्व में रस पड़े ऐसा है। हाँ? महाभाग्य से मिल जाए, लेकिन रस का परिपाक होना ये महापुरुषार्थ चाहिए। तो हम आप लोग तो उन महापुरुषार्थी जीवों में से हैं कि हमारा रस पकता है, इसमें रुचि बनी रहती है। बाकी तो उदयाधीन सब होने वाला है भाई। हाँ, सब उदयाधीन है। बेटा मानेगा नहीं मानेगा, धंधा चलेगा नहीं चलेगा, हाँ, हम करोड़पति लखपति बनेंगे नहीं बनेंगे, बंगला बनेगा नहीं बनेगा, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब उदयाधीन बातें हैं, पुण्याश्रित हैं। एक आत्म कल्याण ही पुरुषार्थ के आश्रित है। क्या कहा, क्या कहा? थोड़ा दोहराओ इसको। संयोगों का मिलना तो पुण्याश्रित है, स्वभाव का मिलना पुरुषार्थ के आश्रित है। इसलिए कहा किसी भव्य जीव को, किसी भव्य जीव, जो किन्हीं भव्य जीवों को, बहुवचन नहीं, क्या कहा? किसी भव्य जीव को। हाँ, किसी भव्य जीव को मिथ्यात्व आदिक के क्षयोपशम से, तो मिथ्यात्व आदिक के क्षयोपशम से, ये हो गई विशुद्धि, ये हो गई विशुद्धि लब्धि और क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम कहा ना, इसलिए अपन उसको भी ले लेना। भली होनहार से, ये भवितव्यता, भली होनहार से। देखो, होनहार भी 2 प्रकार की, एक भली और एक बुरी। बोलो, तत्व का नहीं सुहाना ये बुरा होनहार, और तत्व का सुहाना ये भला होनहार। वाह। हाँ, भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसे विचार आते हैं, मोक्ष प्रकाशक श्रोता का स्वरूप, क्या कहा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक श्रोता का स्वरूप। भली होनहार होय तो जीवने एवा विचारो आवे के हूँ कौन छूं, हाँ, શું મારો સ્વરૂપ છે,
આ પરિણામો કેવા થઈ રહ્યા છે અને આ પરિणामों फल શું આવશે, इन परिणामों का फल क्या होगा, ये चरित्र कैसा बन रहा है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। हा? मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। कोने विचार आवे भाई, भली होनहार होय तो एने विचार आवे। क्या गजब की बात है। हाँ, इसलिए आप अपने आप को धन्य समझना। मां जिनवाणी के आंगन में आकर के मैं भगवान आत्मा हूं, ये सुनने का सौभाग्य हम आप लोगों को मिला है। समझने का पुरुषार्थ जागा है, सुनने का सौभाग्य मिला है और समझने का पुरुषार्थ जागा है। समझ में आ गई बात। हाँ, तो कह रहे हैं भव्य जीव को मिथ्यात्वादि के क्षयोपशम से, मतलब मोह का मंद होना जरूरी है। मोह की मंदता के बिना तत्व सुहावे नहीं। हाँ, मोह की गहनता वाला जीव तत्व के मार्ग में आ ही नहीं सकता। भली होनहार तो चाहिए ना, भली होनहार हो तो ये बातें सुहाएं अपने को। हाँ, बहुत सुंदर बात है ये। भली होनहार से काल लब्धि निकट आती है, तब अपने किए हुए, देखो खोटे उपाय, विषय सेवन रूप उपायों से सिद्धि नहीं हुई। कितने भोग भोगे लेकिन सुखी नहीं हुए, शांति नहीं मिली, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। हाँ, गुरुदेव श्री के समय भी करोड़ोंपति सेठ, हाँ, व्यापार धंधा बंबई सब कुछ छोड़ छाड़ करके सोनगढ़ में उनके चरणों में जा करके बैठ गए कि नहीं। हाँ, सोचो तो सही भाई आप। हाँ, अरे तुझे छोड़ना तो होगा, तू आज छोड़, कल छोड़, अनंत काल बाद छोड़, लेकिन तुझे ये सब प्रवृत्ति बंद तो करनी पड़ेगी। हाँ, तू बंद नहीं कर तो देह बंद करा देगा, रोग बंद करा देंगे। हाँ, फिर हॉस्पिटल के चक्कर खाते रहना। क्या क्या गजब की बातें हैं भाई। हाँ, बात समझ में आ रही है। भली होनहार से काल लब्धि निकट आती है, तब अपने किए हुए विषय सेवन रूप उपायों से सिद्धि नहीं हुई, ऐसा जानकर। देखो, ऐसा जानना भी कब हुआ, जब काल लब्धि आई तब, जब भली होनहार पकी तब उसे असत्य मानता है। देखो, मतलब मैंने जो उपाय किए हैं झूठे, वे झूठे हैं, ये कब स्वीकार में आता है, जब काल लब्धि पकती है। ये कहना चाहते हैं यहां, भली होनहार होवे तब ये बात दिमाग में बैठे उसके। असत्य मानता है तब सत्य उपाय का निश्चय करके अपना इच्छा नामक रोग जिस प्रकार मिटे, उस प्रकार सत्य धर्म का साधन उसे करना चाहिए। ये करना चाहिए, वो स्वीकार करता है। मारे तो हवे मारू करू छे। क्या क्या दुनिया की ठोकरें खाने के बाद हम बोलते हैं, जैसे कोई शबरी बोल रही हो वे, हाँ, आपड़े तो हवे आपड़ू करवानो, हवे दीकरो कांई माने एवो छे नहीं, એ વહુ પણ હવે એવી પાકેલી છે ને, કોણ સમજાવે, હવે આપણે આપણામાં જ રહેવાનો, પહેલેથી જ રહેવું જોતું હતું, પહેલેથી પોતાનામાં જ રહેવું જોતું હતું, પણ હવે શાન ઠેકાણે આવી, શાન ઠેકાણે આવી, કેમ કે હવે ઠોકર ખાધા ને, રોજ રોજ ठोकर खाधा। हाँ, लेकिन क्या करें, चलो कम से कम सुबह का भूला शाम को घर वापिस आता है तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, चलो सुधरने के लक्षण तो दिखे। हाँ, चलो यहां स्वाध्याय अपन पूरा करते हैं। बस एक पंक्ति में गा करके पूरी करता हूं, सुनिए आप लोग ध्यान से। व्याकुल होना तो दुख से
बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंध ही, होवे भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो, शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। अंतिम कड़ी है, देखिए। उत्तम जिन वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो। क्या कहा? उत्तम जिन वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो। पुरुषार्थी हो स्वाश्रय से इन विषयों का परिहार करो। આજે કરો, કાલે કરો, અનંતકાળ પછી કરો, પણ કરવું તો પડશે જ। ब्रह्म भावमय मंगलचर्या, क्या कहा? ब्रह्म भावमय मंगलचर्या, निज में ही तुम मग्न रहो, शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। आत्म कल्याण के लिए आत्म तृप्ति के अलावा और कोई उपाय न था, न है और न कभी होगा। बराबर। इसके साथ ही विराम लेते हैं, शेष चर्चा कल लेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सदा देत हूँ, सदा देत हूँ। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढो।